जब ईश्वर बाल रूप में आते हैं तो उनका हर कर्म लीला बन जाता है। वो रोते हैं तो सृष्टि कांपती है, वो मुस्कुराते हैं तो प्रेम की वर्षा होती है। आज की कथा है नन्हे कृष्ण की शरारतों की और गोकुल की गोपियों की शिकायतों की। गोकुल की गलियों में अब केवल गायों की घंटियां नहीं, बल्कि एक नाम हर मोड़ पर गूंजता है, कन्हैया। कभी मटकी टूटी, कभी माखन गायब, कभी पानी की मटकी में फूलों की माला। यह जरूर उस नटखट कृष्ण की कास्तानी है। गोपियाँ परेशान थी, पर उनके चेहरे पर मुस्कान भी छुपी थी। एक दिन सब गोपियाँ आपस में इकट्ठी हुई। बहनों, अब और नहीं सहा जाता। यशोदा का लल्ला रोज रोज माखन चुराता है, कभी दूध पी जाता है, कभी मटकी फोड़ देता है। गोपियाँ भले ही मजाक में बोल रही थी, पर उनमें एक बात पक्की थी, चलो यशोदा मैया से शिकायत करते हैं। सभी गोपियाँ साफ सुथरी साड़ियाँ में थालों में मक्खन और काली मटकी लेकर नंद बाबा के घर पहुंची। यशोदा माँ ने सभी को देखकर पूछा, अरे बहनों, सब कुछ ठीक है? तभी एक गोपी बोली, ठीक नहीं है मैया, तुम्हारा लल्ला तो पूरा गोकुल उल्टा कर रखा है। गोपियों की शिकायतें शुरू हुई। मेरा माखन तो हर सुबह गायब होता है। मेरे बच्चे कह रहे थे कृष्ण बांट रहा था सबको। कभी मटकी में कंकड़ मिलते, कभी तुलसी के पत्ते। सब बोलती गई और यशोदा माँ धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। कृष्ण छुपकर दरवाजे के पीछे से सब सुन रहे थे और उनकी बंसी को चुपचाप घुमा रहे थे। यशोदा माँ बोली, आज मैं उसे अच्छे से डांट दूंगी। इतनी शिकायत सुनकर तो मैया का दिल भी भारी हो गया। उन्होंने कृष्ण को बुलाया, कन्हैया बाहर आओ। कृष्ण धीरे धीरे पांव घसीटते हुए बाहर आए, सर झुकाए हुए, पर चेहरे पर एक मुस्कान की एक रेखा अब भी छिपी नहीं थी। कृष्ण ने आंखें बड़ी बड़ी की और भोलेपन से बोला, मैया, मैंने कुछ नहीं किया। ये गोपियाँ मुझसे नाराज है क्योंकि मैं उनके बच्चों को हंसाता हूँ। फिर एक गोपी मुस्कुराते हुए बोली, और माखन कौन खाता है? तेरे हाथ में रोज सफेद सफेद माखन लगा होता है। कृष्ण बोली, दबा कर मुस्कुराए, मैं तो गायों को खिलाता हूँ। गोपियाँ कृष्ण की मासूमियत देख हंस पड़ी। अरे, इसे क्या सजा दे, हमारी तो शिकायत ही इसकी लीला है। एक गोपी ने कृष्ण को गोद में उठाया, दूसरी ने कान पकड़ने की कोशिश की, तीसरी ने फूलों की माला पहनाई। अब शिकायतें स्नेह और दुलार में बदल चुकी थी। गोपियाँ समझ गई थी कि यह बालक मात्र माखन चुराने नहीं आया, बल्कि सबका मन जीतने आया है। उसका हंसना, उसका भागना, उसका चोरी से सबको साथ लेकर मक्खन बांटना, यह सब सिर्फ शरारत नहीं, बल्कि प्रेम की भाषा थी। कभी कभी शिकायतें भी सिर्फ प्रेम का रूप ले लेती है। श्री कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है, मुस्कुराहटों से जीवन जियो, बंटवारे से आनंद ढूंढो, और जब भी कोई शरारती नजर आए तो उसमें कृष्ण का रूप देखो। जय श्री कृष्ण।